नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। देखिए, आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ही खरी खरी बात होगी और सरकार क्या चाहती है। लेकिन लोगों को काफ़ी फजीयत हो रही है, लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और इसमें गड़बड़ी भी बहुत है, बहुत झोलझाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, आज आम जनों से जुड़े हुए इस सवाल पर, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की बात है। राजनीतिक चर्चा तो होती है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो अब घर घर में लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिहार के 15 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक लगवा लिया और भी लोगों के यहाँ लग रहा है। लेकिन इससे काफ़ी नाराजगी है, गाँव में लोग चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं और इसमें बहुत गड़बड़ी भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहरी इलाके में ऑलमोस्ट सब जगह दुकानों में, फ्लैट में, घरों में, सब जगह लग चुका है, स्मार्ट मीटर लग चुका है। अब ग्रामीण इलाके में विद्युत विभाग, बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग का कंसंट्रेशन है कि गांव में लग जाए, लेकिन गांव में इसका सख्त माने विरोध जगह जगह देखने को बहुत मिलता विरोध हो रहा है। बिहार वाले परेशान हैं इससे। बिल्कुल। देखिए, इसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। डिजिटलाइजेशन है, लेकिन सभी के पास मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल है नहीं, और कई लोग जो ऐप को लोड करना है, उस ऐप के माध्यम से आप पैसे की राशि को आप भेजिएगा, तो यह फ्रेंडली नहीं होने के कारण यह परेशानी हो रही है। पहले होता था कि स्मार्ट मीटर था, बिल्कुल, पहले भी स्मार्ट मतलब डिजिटल मीटर था पहले। उससे होता था कि हम बिजली जितना जला रहे हैं, यूनिट उतना उठा, बिल आया, हमने जाकर जमा कर दिया। बिल्कुल। अब हो गया प्रीपेड मीटर। अब हो रहा है कि अगर निगेटिव बैलेंस चला जा रहा है, आप जमा करा दे रहे हैं पैसा, उसके भी 4-5 घंटे बाद बिजली आ रही है। ये कौन सी बात है? देखिए, अब लेकिन ये बिजली विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अगर रात्रि के समय में अगर आपका बैलेंस नहीं है, जीरो है, निगेटिव हो गया, तो फिर भी आपको जो है सो लाइन नहीं कटेगा। दूसरे दिन फिर 10 बजे से जब ऑफिस आवर स्टार्ट होता है, तो फिर आपको उस अवधि में आपको भुगतान करना पड़ेगा। यह एकदम स्पष्टता के साथ कहा जा रहा है। तो उसमें अब जैसे ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में भी कई बार होता है कि ऐप जिस ऐप के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, वह ऐप ही नहीं अप टू डेट रहता है। वह आप लाख प्रयास कर रहे हैं तो घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे के बाद तक वह ऐप और हाँ, पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कहता है कि वहाँ से जाके यूपीआई मिल जाएगा, फिर वहाँ जमा कीजिए। इतना लोगों को कहाँ मालूम है। लोग जागरूक है, ठीक है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल भी ज़्यादा आ रहा है पहले की तुलना में। देखिए, निश्चित रूप से वो पहले की तुलना में यह शिकायत आम आवाम की है। हर आप दूसरे तीसरे उपभोक्ता से अगर मिलिएगा तो यह आपको बताएंगे कि बिजली का बिल जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे अधिक आ रहा है। तो यह अब अधिक आ रहा है, लेकिन हालांकि यह बिजली विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें उपभोक्ताओं को भी राहत है और कर्मचारियों को भी राहत है। कर्मचारियों को राहत इस लिहाज से है कि घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन करने के और रसीद काटने के देने की कंजम्पशन का वो देने की नौबत नहीं आ रही है। लेकिन यह जो शिकायत है कि अब जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वह पैसे का भुगतान कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और हर के पास मोबाइल भी नहीं है। हर के पास ग्रामीण इलाके में आप देखिएगा, हर घर में मोबाइल नहीं है। अगर यदि जो मोबाइल है वो बगल में किसी के पास जा करके वो काम करते हैं, अभी भी वो। हाँ, नहीं, ये हो सकता है कि ठीक है उनके हाथ में मोबाइल ना हो, लेकिन उनके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो उनके बच्चों के नाम से तो कोई मीटर है नहीं, मीटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो है नहीं। अगर मान लीजिए बच्चे भी अगर यदि करेंगे तो बच्चे के खाते में वो पैसा होगा, बच्चे उसका दूसरा इस्तेमाल करेंगे। यह गार्जियन के लिए, अभिभावक के लिए दूसरी परेशानी है। इस लिहाज से यह एक बड़ा नाराजगी की बात है उपभोक्ताओं। लेकिन आप मानते हैं कि हाँ, बिल पहले से ज़्यादा आ रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। निश्चित रूप से पहले जितना कंज्यूम करते थे, लोग कह रहे हैं कि 2000, 2500 बिल आता था, लेकिन अब तो बिल 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार में भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, तो कितना बिजली जल जा रहा है? क्या तेजी से काम कर रहा है स्मार्ट मीटर? ये देखिए, यही एक झोल झाल वाला जो सवाल है यह है। लेकिन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि ये बिजली चोरी का इस पर कहीं न कहीं रोक लगी है। ये ठीक है, बिजली चोरी में रोक लगी है, तो आप अपना ऐसा तंत्र, ऐसा यंत्र लगाइए कि आप बिजली चोरी रुक जाए। आम आवाम तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप करना तो आप ही को है, आप कैसे करिएगा वह व्यवस्था आप बनाइए और बिजली चोरी ना हो। बिजली चोरी, लेकिन तो ये भी तो एक बात है सर कि वो इतनी महंगी बिजली है, ठीक है, बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है, ये बात भी हम मानते हैं, लेकिन इतनी महंगी बिजली है, ठीक है, वो पेमेंट कर दे रहे हैं, पेमेंट हो गया, उसके भी 4-4, 5-5 घंटे के बाद फिर कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पर, वहाँ भी नहीं सुन रहे हैं, फिर ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो ये कैसी फजीयत है?
देखिए, निश्चित रूप से यह तो एक समस्या है, यह एक समस्या है। तो फिर वो स्मार्ट मीटर स्मार्ट रहा कहाँ? हाँ, नहीं रहा निश्चित रूप से। तो ये एक समस्या है और विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आपको मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर लगाना होगा, कंपलसरी है, कंपलसरी है। गाँव में इसको लेकर झंझट भी हो रहा है। हाँ, अगर मीटर नहीं लगाइएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी, फिर आपके घर को मीटर काट दिया जाएगा, बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। और लेकिन और ये भी कहा जा रहा है इसमें बिलिंग में पारदर्शिता है। यह एक प्ली दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है, इसमें आपको बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसमें कहीं कोई झोल झाल वाली नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं, कई लोग, पिछले दिनों ही हमने कई कंज्यूमर से बातचीत की थी, कई दुकान वालों से बातचीत की थी, उनका साफ साफ ये कहना था कि कभी तो निगेटिव रहता है, ठीक है, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर होता है कभी बिल आपको इतना आ रहा है, ठीक है, एक तो परमानेंट इतना है कि इतना रुपया आपको देना है, आप जलाएं चाहे ना जलाएं, वो एक निर्धारित शुल्क जो है वो तो देना है, ठीक है, वो सर्विस टैक्स और बाकी सब चीज़ें होती हैं, इसका खर्च होता है। लेकिन कभी अचानक उतना ही अप्लायंसेस हम चला रहे हैं, उतने ही होम अप्लायंस चल रहे हैं, लेकिन उसमें बिल कम आ रहा है, एक चीज़ कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक चीज़ विभाग की ओर से कहा गया है कि स्मार्ट मीटर जो आपका जो ये है वेबसाइट, हाँ, वेबसाइट है, उसमें आपके अकाउंट में अगर यदि 2,000 रुपये की राशि रहती है तो उसमें उस कंसर्न उपभोक्ता को जिसके है तो उसको राहत, उसको रिबेट दिया जाएगा। यह बात भी कही जा रही है बिजली विभाग की ओर से कि आपका जैसे अकाउंट है, आप जो जिसमें 2,000 रुपये का रिचार्ज कर लीजिए, हाँ, तो वो 2,000 रुपया अगर यदि आपके अकाउंट में कंटिन्यूटी में बना रहता है, जो आपका जैसे मान लीजिए 4 रुपया आपका बिजली बिल आया महीने का और आपके अकाउंट में पहले से पैसा है, बैलेंस है, तो वो आपको रिबेट दिया जाएगा। मतलब जिसका बैलेंस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, हाँ, उसको रिबेट दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको रिबेट दिया जाएगा। यह भी बहुत सारे ऐसे लोगों को छूट मिलेगी, हाँ, छूट जो इसको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, फिर हम कर रहे हैं, हम बिहार वालों की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं, परेशान तो लोग हैं, निश्चित तबाह तो लोग हैं, परेशान हैं। डिजिटल मीटर की तुलना में जो स्मार्ट मीटर है ये सच में स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए, स्मार्टनेस का मतलब ये है कि आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपडेट होना होगा, अपडेट रहना पड़ेगा, उतना लिटरेसी रेट भी होना पड़ेगा। आप देखिए, मोबाइल खोल करके सिनेमा देखना अलग बात है, लेकिन उस ऐप को डाउनलोड करके टाइम टू टाइम उसको भेजना, और जिस खास के बाद जब पैसों की ट्रांजेक्शन की हो, तो वो जो है सो, और कितना देखिए इसमें फ्रॉड भी हो जा रहा है। कई लोग कह रहा है, बिजली विभाग के नाम पर फोन कर रहे हैं, कई फ्रॉड के केस आ रहे हैं कि आपको जो है सो ये ऐप भेजने, आपका लाइन काट दिया जाएगा, नहीं तो इस नंबर पर। यह भी कई सारे मामले रोज माने प्राय आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यह भी एक समस्या है। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो समझ रहे हैं कि मेरा बिजली काट देगा, बिजली विभाग से आ रहा है, हमको तुरंत पैसा भेजना, लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, लिंक भी हो रहा है, लिंक किए और आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया। यह भी बहुत सारे केस इस तरह के आ रहे हैं। और देखिए, गांव में, शहर में जब इस तरह का मामला माने आ जा रहा है तो फिर गांव में तो समझा जा सकता है कि कितना फ्रॉड इस तरह से। गांव में तो लोग अभी लगने में बहुत दिक्कत करेंगे, नहीं लगने दे रहे, हम देख रहे हैं कई गांव में विरोध हो रहा है। बिल्कुल विरोध होगा, इसमें रोड जाम कर दे रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। अब मान लीजिए, जो गरीब आदमी, जो मेहनत कश मजदूर, जो दिहाड़ी पर काम कर रहा हो, बिजली 8,000 10,000 रुपये महीना कमा रहा हो, उसका पैसा अगर यदि ये लिंक से इस तरह से भेज करके सादा कर देगा, उसका पैसा खा जाएगा, तो वह फिर तो फ्रॉड हो जाएगा, तो वो बेचारा गरीब मर जाएगा। तो अगर यह सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे अगर विरोध होता रहा तो चुनाव से पहले फिर सरकार की काफी किरकिरी होगी, निश्चित रूप उन्हें फजीयत होगी। एक समस्या है, सरकार को इस पर विचार करना होगा कि इसका दूसरा कोई, अब मान लीजिए, जैसे हम एक सिंपल सी बात है, अगर यदि उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो वह कैसे ऐप बनाएगा, कैसे ऐप में डाउनलोड करेगा, कैसे राशि को ये भेजेगा। अगर मान लीजिए उसका कोई इसी तरह का वो फ्रॉड का आ गया तो उसको क्लिक करेगा तो वो पैसा निकल जाएगा उसका, तब तो ये परेशानी होगी। और फिर दिक्कत होगी तो सरकार दावे करती है हमने सड़क अच्छी बनाई, वो दिखती है, पानी घर तक पहुँच रहा है, ठीक है, लेकिन बिजली, अगर बिजली में कंटिन्यूटी नहीं रही, चाहे वो वजह स्मार्ट मीटर हो, तो फिर सरकार को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगले ही साल बिहार में चुनाव होने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गांव में, अगर गांव में वोट खिसका, बिजली खिसकी तो वोट खिसका, समझ सकते हैं अंजाम क्या होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।